नमस्कार बच्चों। हम बीए पाठ प्रथम वर्ष में निर्धारित हितोपदेश के मित्र लाभ प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत मूर्ख व्यक्ति जो है उसके संदर्भ में बताते हुए हितोपदेशकार कह रहे हैं। श्लोक देखेंगे बच्चों। मूर्खो अपि शोभते तावत् सभायां वस्त्रवेष्टितः तावच्च शोभते मूर्खो यावत् किंचित न भासते। कह रहे हैं वस्त्रवेष्टितः। वस्त्रवेष्टिता अर्थात सुंदर वस्त्र धारण किए हुए। मूर्खो अपि मूर्ख व्यक्ति भी तावत् सभायां शोभते तब तक जो सभा है अर्थात विद्वान व्यक्तियों का जो जन समुदाय है उसमें शोभते शोभा को प्राप्त करता है। तावत कब तक? यावत किंचित न भासते, जब तक वह मूर्ख सभा में उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष किंचित न भासते कुछ भी नहीं बोलता है। बच्चों, कहने का अभिप्राय ये है कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है, मूर्ख व्यक्ति और सज्जन जो व्यक्ति हैं, उनमें ये ही है कि सज्जन व्यक्तियों की जो सभा होती है उसके मध्य मूर्ख व्यक्ति अपनी जो बात है उसको पूरी तरह से व्यक्त करने में या रखने में असमर्थ होता है। भले ही ऐसा मूर्ख व्यक्ति अच्छे सुंदर वस्त्र धारण करके थोड़ी देर के लिए जो जन समुदाय है उसके मध्य आदर प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसको यह आदर तभी तक प्राप्त होता है जब तक वह कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि ये आप सब जानते हैं कि कोई व्यक्ति मूर्ख है या विद्वान है यह उसके वार्तालाप से, उसकी बातों से ही प्रकट होता है। तो जब तक वह बोलता नहीं है तब तक वह आदर का पात्र बन सकता है, लेकिन जैसे ही वह बोलता है तो उसकी मूर्खता जो है प्रकट हो जाती है और वह अनादृत हो जाता है। इसलिए मूर्ख व्यक्ति केवल तभी तक सभा के मध्य सुशोभित हो सकता है या शोभा प्राप्त कर सकता है जब तक कि वह अपने मुख से किसी भी प्रकार के शब्दों का उच्चारण ना करे। इसलिए व्यक्ति को मूर्ख नहीं होना चाहिए, अर्थात उसे अध्ययन करना चाहिए या काव्य आदि जो हैं उनका अध्ययन करना चाहिए। आगे इसमें बच्चों संधियां वगैरह देख लीजिए आपने। मूर्खा मूर्खो अपि अर्थात यहाँ पर क्या है? पूर्व रूप संधि है। वस्त्र वेष्टितः वकार की यहाँ पर क्या हुई है? आवृत्ति हुई है। तावत चा यहाँ बच्चों कौन सी संधि है? हलंत संधि है। किंचित न यहाँ पर भी हलंत संधि है, जिसको व्यंजन संधि भी कहा जाता है। भासते में भास धातु है। आगे देखिए, एतत् चिंतित्वा इस प्रकार से विचार करके या सोच करके, सा राजा वह राजा, राजा का क्या नाम था बच्चों? सुदर्शन। वह सुदर्शन नामक राजा पंडितम सभाम कारितवान, उसने एक पंडितों की अथवा विद्वानों की सभा बुलाई। राजा उवाच और राजा ने कहा या बोले। राजा धन उवाच, यहाँ कौन सी संधि है बच्चों? गुण संधि। भो भो पंडिता, हे पंडितो या विद्वान व्यक्तियों, श्रूयताम मम वचनम, मेरे वचनों को आप सुनिए।
अस्ति कश्चित् एवं भूतो विद्वान् यो मम पुत्राणां नित्यम उन्मार्गगामिनां अनधिगत शास्त्राणाम इदानीं नीति शास्त्र उपदेशेन पुनर्जन्म कारितुम समर्था। हे पंडितों, हे विद्वान व्यक्तियों, श्रूयताम मम वचनम, मेरे वचनों को आप सुनिए, या जो मेरी बात है उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। कह रहे हैं अस्ति कश्चित एवं भूतो विद्वान, इस सभा के मध्य क्या कोई ऐसा विद्वान है जो मम पुत्राणाम, जो मेरे पुत्र हैं, नित्यम उन्मार्गगामिना, जो प्रतिदिन ही उन्मार्ग पर जाते हैं या कुमार्ग पर जा रहे हैं। ऐसे कुमार्ग पर जाने वाले मम पुत्राणाम, जो मेरे पुत्र हैं, जो कैसे हैं, अनधिगत शास्त्राणाम इदानीम, जो शास्त्र आदि का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, नीति शास्त्र उपदेशेन, नीति शास्त्र के उपदेश के द्वारा पुनर्जन्म कारितुम समर्था, जो उनका पुनर्जन्म कर सके या उन्हें नया जीवन दिलाने में समर्थ हो सके। उन्होंने एक सभा बुलाई और सभा के मध्य विद्वान व्यक्ति जो हैं उनसे ये पूछा कि क्या कोई ऐसा विद्वान व्यक्ति है जो मेरे कुमार्ग पर गए हुए शास्त्र आदि का अध्ययन ना करने वाले जो मेरे पुत्र हैं, उनको नीति शास्त्र के उपदेश के द्वारा सन्मार्ग पर प्रशस्त कर पुनर्जन्म देने में समर्थ हो। क्योंकि ये आप सब जानते हैं कि विद्या प्राप्त करने के बाद में व्यक्ति का कौन सा जन्म माना जाता है, द्विज, यानी 2 बार जन्म लेने वाला या दोबारा जन्म उसका माना जाता है। यतः, क्योंकि श्लोक देखेंगे, काचः कांचन संसर्गात् धत्ते मार्कतिम द्युतिम तथा सत्य सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम। कह रहे हैं काचः कांचन संसर्गात्, काचः, कांच जो है, कांच आप जानते हैं बच्चों, कांचन संसर्गात, जो कांचन है अर्थात स्वर्ण जो है या सोना जो है, उसके संसर्गात, संसर्ग से या संपर्क से, मारकतिम द्युतिम धत्ते, स्वर्णमय कांति को धारण करता है, तथा सत्य सन्निधानेन, तथा उसी प्रकार से सत्य सन्निधानेन, सज्जनों की समीपता के कारण, मूर्खा भी, जो मूर्ख व्यक्ति है वह भी प्रवीणताम याति, निपुणता को प्राप्त हो जाता है। कवि कहना चाह रहे हैं कि जो कांच है वो कैसा होता है, सफेद और चमकीला होता है, किंतु जब उसे सोने के पास रख दिया जाता है तब वह स्वर्णमय कांति को धारण कर लेता है, या स्वर्ण की कांति से सम्मिलित होकर के उसकी कांति कैसी हो जाती है, नीली मरकत मणि के समान हो जाती है। इसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति जो है सज्जनों की संगति से योग्य बन जाता है। यह आप जानते हैं कि व्यक्ति जो है उस पर संगति का असर अवश्य ही पड़ता है। जैसी जिसकी संगति होती है उसका व्यवहार, आचरण उसी प्रकार का बन जाता है। इसलिए कहा गया है बच्चों की सताम संगति कथय किम न करोति पुंसाम, कि जो सज्जनों की संगति है, सत्य संगति जो है वह मनुष्य के लिए क्या नहीं करती, अर्थात सब कुछ करती है। काचहा कांचन, यहाँ पर ककार की का जो है कावर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है बच्चों, अनुप्रास अलंकार है। सत सन्निधानेन सकार की आवृत्ति है, प्रवीणता में आपका प्र उपसर्ग है। आगे श्लोक देखेंगे, उक्तम चा, और कहा भी है, हीयते ही मतिस्तात हीनैः साह समागमात् समयस्य समताम एति विशिष्टैः विशिष्टताम। कह रहे हैं कि हे निसंदेह नीचैः सह समागमात्, जो व्यक्ति नीच
लोगों के संपर्क में आता है उसकी मति हेयते, जो मति है वह भी कैसी हो जाती है, निम्न हो जाती है या तुच्छ हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति निम्नहीन व्यक्ति के संपर्क में आता है या निम्न व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसकी जो मति है, बुद्धि जो है वो कैसी हो जाती है, निम्न ही हो जाती है। और सहा समागमात, और यदि समय से समताम एति, समान बुद्धि वाले व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसकी बुद्धि कैसी हो जाती है, समानता को प्राप्त हो जाती है। विशिष्टैस विशिष्टताम, और विशिष्ट व्यक्तियों के संपर्क से उसकी बुद्धि भी कैसी हो जाती है, विशिष्टता को प्राप्त हो जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति जैसी संगति में रहता है उसका व्यक्तित्व भी उसी प्रकार से बनता है या उस व्यक्ति का आकलन भी उसी प्रकार से किया जाता है। इसलिए बच्चों, हमें हमेशा अपनी जो मित्रता है कैसे व्यक्तियों के साथ करनी चाहिए, अच्छे व्यक्तियों के साथ करनी चाहिए। बुरे जो लोग हैं या दुर्गुणों में जो आसक्त हैं ऐसे व्यक्तियों से हमें अपनी दूरी बना करके रखना चाहिए। इसमें अनुप्रास अलंकार तो है ही बच्चों। हीनई सहा समागमात, सहा जो है, सहा के साथ यहाँ हीनई तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। समयस्य समताम एति, समयस्य यहाँ पर समय धन चा विसर्ग संधि है बच्चों। इसी तरह से विशिष्टैस यहाँ पर भी आपकी विसर्ग संधि है। समताम एति यहाँ हलंत संधि है और सकार की वकार की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। भाषा शैली अत्यंत ही सहज और सरल है। आगे देखिए बच्चों, अत्रांतरे विष्णु शर्मा नामना, जो विष्णु शर्मा नामक महापंडिता, महान पंडित थे, उन्होंने जो कैसे थे, सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञा, समस्त नीति शास्त्र के मर्म के ज्ञाता थे। बृहस्पति इब्र अब्रवीत, जो बृहस्पति के तुल्य थे। अब्रवीत बोले, देव महाकुल संभूता, महान कुल में उत्पन्न हुए, एते राजपुत्रा, ये राजपुत्र तन्मया नीतिम ग्रहीतुम शक्यन्ते, मेरे द्वारा नीति शास्त्र की शिक्षा लेने के लिए योग्य हैं या मेरे द्वारा इनको नीति शास्त्र की शिक्षा दी जा सकती है। देखिए अब इसमें अत्रांतरे शब्द आया बच्चों। यहाँ अत्र धन अंतरे कौन सी संधि हुई, दीर्घ संधि हुई। बृहस्पति इब्र अब्रुवीत, बृहस्पति धन इव, यहाँ कौन सी संधि है, विसर्ग। इव बृहस्पति के बाद में आपका क्या है, विसर्ग है, तो बृहस्पति धन इव यहाँ पर विसर्ग संधि है। और इव धन अब्रुवीत यहाँ पर आपकी क्या है, अकहा सवर्णे दीर्घा से दीर्घ संधि है। आगे देखिए, यतः क्योंकि, न द्रव्ये निहिता काचित् क्रिया फलवती भवेत्, न व्यापार सतेनपि सुखवत पाठ्यते वकः। यते क्योंकि, न द्रव्ये अर्थात अद्रव्ये, न धन अद्रव्ये, अद्रव्ये जो द्रव्य नहीं है अथवा जो उचित नहीं है, अर्थात जो कुपात्र है या अनुचित स्थान जो है उस पर निहिता रखी हुई, जो क्या है आपकी निहिता रखी हुई, जो कोई भी क्रिया है या
कोई भी जो कार्य है, किया गया जो कोई कार्य है, काचित क्रिया, कोई भी जो क्रिया है, फलवती ना भवेत, फल प्रदान करने वाली नहीं होती है। ये कह रहे हैं कि अद्रव्य जो कौन है, अद्रव्य है, जो कुपात्र है या अनुचित स्थान पर निहिता रखी हुई काचित क्रिया, किसी भी प्रकार का किया हुआ कार्य जो है, फलवती ना भवेत, नहीं होता है। न व्यापार सतेनपि सुखवत पाठ्यते वकहा। व्यापार सतेनपि अर्थात सैकड़ों प्रयत्न करने पर भी जो बकहा, बगला जो है, सुखवत तोते के समान, ना नहीं पाठ्यते, नहीं पढ़ाया जा सकता। कह रहे हैं कि जो जिस तरह से अद्रव्य या कुपात्र में रखी हुई कोई भी क्रिया जो है या किया हुआ कार्य जो है सुफलदायी नहीं होता है, उसी प्रकार से सैकड़ों प्रयास करने पर भी जो बगला है वह सुखवत, जो आपका तोता है, उसके समान ना पाठ्यते, नहीं पढ़ाया जा सकता। ना द्रव्य, यहाँ पर आपकी कौन सी संधि है बच्चों? ना धन अद्रव्य अर्थात दीर्घ संधि है। ना द्रव्य नकार की आपकी क्या है? आवृत्ति है, तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है। शतेन अपि, यहाँ पर आपकी कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। शकार की आवृत्ति है, तो आपका क्या है? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आगे देखिए, अन्यच्चा, और भी। अस्मिंस्तु निर्गुणम गोत्रे न अपत्यम उपजायते आकरे पद्मरागाणाम जन्म काचमणे कुतः। कह रहे हैं कि अस्मिन तु गोत्रे, अस्मिन तु गोत्रे, इस गोत्रे गोत्र में, निर्गुणम अपत्यम, निर्गुणम गुणहीन जो अपत्य है अर्थात संतान है, न उपजायते, नहीं उत्पन्न हो सकती। अर्थात कह रहे हैं कि राजा जो हैं सुदर्शन, उनका कुल कैसा है? अत्यंत ही उच्च है, गुणवान है, और गुणवान कुल में जो है निर्गुण संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। एक उसके द्वारा समझा रहे हैं कि पद्मरागाणाम आकरे, पद्मरागाणाम जो लाल रंग के क्या हैं? पद्मरागाणाम जो पद्मराग हैं अथवा लाल रंग की जो मणियाँ हैं, कांच मणि मणियाँ हैं, ऐसे आकरे समुद्र में कांच मणि कुतः जन्म, जो कांच की मणि है, कांचन मणि है, उसका जन्म कुतः कैसे हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। अभिप्राय यह है कि प्रशस्त वंश जो है, उन्नत वंश जो है, उसमें उत्तम संतान का ही जन्म हो सकता है, निर्गुण का नहीं। पद्मराग मणियों की खान जो है उससे मणियाँ ही निकलती है, कांच उत्पन्न नहीं होते। इसमें बच्चों देखिए, अस्मिस्तु, यहाँ पर अस्मिन तु, यहाँ आपकी व्यंजन संधि है। निर्धन गुण, निर्गुणम, यहाँ निर उपसर्ग है आपका। ना धन अपत्यम, यहाँ दीर्घ संधि है बच्चों आपकी। ना धन अपत्यम। उपजायते, उप आपका उपसर्ग है। पद्म रागाणाम काचमणे कुतः, यहाँ पर का और का दोनों की आवृत्ति होने से क्या है आपका? अनुप्रास अलंकार है। शेष बच्चों आपको अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए धन्यवाद।